हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। तो आज मैं कार्ड लेते लेते बात करूँगी। आज हम डायरेक्टली शुरू करेंगे। मुझे पता है कि मेरे साथ और इस चैनल के साथ जुड़े हुए मेरे सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, उन सभी को धन्यवाद तो हमेशा देती रहूँगी और ईश्वर के आशीर्वाद भी हमेशा उन पर बना रहेगा। लेकिन हमेशा वो लोग सुख और समृद्धि के साथ में ही अपने जीवन में एंजॉय करेंगे। लेकिन मुझे पता है आज क्या हो रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको जो है ढोंगी बता रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोग आपको ढोंगी बता रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ढोंग करते हो। क्या ऐसा है? जी हाँ, आप जो पूजा पाठ करते हो, आप पूजा पाठ करते हो क्या? आप अगर पूजा पाठ करते हो तो अगर पूजा पाठ आप कर रहे हो तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ढोंगी हो। आपके साथ में जो लोग हैं, जो आपका मतलब आपके भविष्य कहते हैं ना, आपके शुभ चिंतक जो लोग हैं, वो आपके पीठ पीछे जो बातें कर रहे हैं वो कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि आप एक ढोंगी पर्सन हो। ये देखिए कार्ड, आप जो है एक ढोंगी पर्सन हो। आप कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करते हो। मुझे ऐसा मतलब आज है जो है ना, मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा, मुझे ऐसा है कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप सब दिखावा करते हो, आप कोई पूजा पाठ कुछ करते नहीं हो, बस आपको सिर्फ एक दिखावा करते हो कि आप पूजा पाठ करते हो और आप एक सिर्फ इस टाइप के, मुझे कुछ ऐसी ही आ रही है। आपकी सादगी, आपका शांत या सौम्य रहना उन लोगों को पसंद नहीं है। आपका एकदम मतलब एक बोलते हैं ना सौम्य जो रूप जो आपका है वो उन लोगों को पसंद नहीं है। वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि बस ये सब दिखावा है, ये सब आप ऐसा नहीं हो, आप कुछ, आपका जो सोच है या आपकी जो वो है वो सब अलग है। यानी कि आप सिर्फ है ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या लोगों को ध्यान खींचने के लिए, आप अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए आप उन्हें ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ये कार्ड दिखा रहे हैं, वो ऐसा ही बोल रहे हैं कि आप जो हो सिर्फ इस तरह से पेश आते हो इसलिए कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप उन्हें बहुत अच्छा समझते हो। देखो भाई, मैं सीधा सा बात कर रही हूँ कि आप उन्हें बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन वो इस लायक नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ। मुझे कार्ड जो है ना चलिए ठीक है, आगे और देखते हैं। ये देखिए, मतलब वो लोग है ना, पता है आपके जीवन में है ना, वो उथल पुथल ही चाहते हैं। आपका जीवन अगर शांत रहे या आप अपने जीवन में शांति से आगे बढ़ते रहो, या जीवन में आप जो कुछ भी मतलब शांति से आपका जीवन चले, उनको ये पसंद नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि आप लड़ो झगड़ो या उनकी तरफ पंचायतियाँ करो या लोगों की बुराइयाँ करो या इधर उधर जाओ, ये सब चीज़ें उनके जीवन में हैं। तो वो लोग जो है वो आपकी इस मतलब सच्चाई और ईमानदारी का जो आपको रिवॉर्ड है ना, वो आपको ढोंगी बता के दे रहे हैं। वो सब जगह यही बात कर रहे हैं कि आप ये सब कुछ नहीं करते हो, आप कुछ गलत ही करते हो और आप सब ऐसी उल्टी सीधी ही चीज़ें करते हो। इस वजह से आपसे दूर रहे, आपके साथ कोई रिश्ता ना रखें, मतलब इस तरह से लोगों को भी भड़काया जा रहा है और लोगों को भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग ऐसे बता रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो क्यों कर रहे हैं ना। तो उनको या तो आपसे डर लग रहा है या वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे,
इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो सच यही है कि वो लोग जो आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक पूजा से डर रहे हैं, जो लोग खुद ऐसे काले हैं, जिनका दिल काला है, जो खुद ये चीज़ें नहीं समझ सकते, वो चीज़ आपको, या जो आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है, या जो ईश्वर का सच्चा भक्त, या ईश्वर, या आपका दयालु होना, या आप एक सौम्य होना, या आपको किसी से लेना देना ही नहीं है, मतलब आपको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आप अपने जीवन में सीधे रहो, आप किसी की उल्टी सीधी बातें करते नहीं हो, और किसी का, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं। उनको लगता है कि आपका जो एक चेहरा ऐसा है और दूसरा चेहरा ऐसा है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहे, आपके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखे। वो ऐसा चाह रहे हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो कोई भी आपके साथ रिश्ता नहीं रखे, कोई भी आपके साथ संबंध नहीं रखे, क्योंकि आप कुछ गलत क्रियाएं करते हो या ब्लैक मैजिक। आप, यहाँ तक कि वो लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अपने बच्चों को आपसे दूर रखें। ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही है। पर उनको ये नहीं मालूम है कि आप खुद एक मेडिटेशन, अंतर्ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो, यानी आप अपनी आत्मा को सिद्ध करने के लिए जुड़ रहे हो। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ शांत रहना, ईश्वर की आराधना करना, वही सक्सेस का मार्ग है। आप दूसरों का बुरा करके कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आपने ये चीज़ समझ ली है। लेकिन वो जो है पीठ पीछे जो है, वो बोलने वाले तो रोक नहीं सकते ना, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। क्योंकि लोग कभी भी किसी को तरक्की करते हुए, आगे जाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। द स्टार कार्ड का है तो ईश्वरीय कृपा, यानी आपकी हीलिंग हो रही है। भले लोग आपके पीठ पीछे, देखिए जब भी कोई भी हमारे पीठ पीछे गाली देता है, बकता है, कुछ भी बकवास करता है, तो ये समझिए कि हम अपना कर्मा काट रहे हैं। वो अपना कर्मा बढ़ा रहा है और हम अपना कर्मा, हमारे कर्मा लेस हो रहे हैं, यानी जो हमने पिछले जन्म में कुछ खराब कर्म किए थे, या तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, इसका मतलब आप चुप रह रहे हो, यानी आपकी हीलिंग हो रही है, ईश्वर आपकी हीलिंग कर रहा है। यानी पीठ पीछे बकने वालों को वो उनका कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, पर आपको ईश्वर हीलिंग दे रहा है, हीलिंग कर रहा है, जिससे कि आप सच्चाई के, ईमानदारी और अच्छे मार्ग पर चलो, और अपनी सत्यता के मार्ग पर चलते हुए अपने अंतर्ज्ञान को प्राप्त करो। देखिए ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं धार्मिक टाइप की रीडिंग है, तो जो लोगों को पसंद आए ना वही देखिएगा, ज़बरदस्ती मत देखिएगा। आपका जो धैर्य, आपका जो बल है, जो वो है, आप है ना इधर उधर की बातों में या किसी की बातों में नहीं बिगाड़ रहे हो। आप सिर्फ अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने शांत रहना सीख लिया है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं है या सब कुछ आपका ख़त्म भी हो जाए, तो भी आपने शांत रहना। यानी कि आप उसे अपने कर्मों का फल, या फिर आप उसे ये समझते हो कि इससे बेहतर ईश्वर मुझे देने वाला है, आप यही समझ रहे हो। तो ये चीज़ से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ में, और आपको इतना साहस दे रहा है ईश्वर कि आप हर परिस्थिति का सामना धैर्य, समझदारी के साथ में कर रहे हो, और ये शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो आप कभी भी किसी भी मुश्किल में पड़ नहीं सकते। अगर उस मुश्किल में गिर भी जाते हो तो निकल जाते। यही चीज़ आपके जो पीठ पीछे बोलने वाले हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रही। वो लोग बोलते हैं कि साला ये हर बार के जो भी, कि हर बार ये किसी भी मुसीबत में पड़ जाता है, या उसके साथ में ऐसा हो जाता है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं है, फिर भी ये कैसे खुश रह रहे हैं, या कैसे ऐसे रह सकते हैं, इनको गुस्सा क्यों नहीं आता है, ये गलत क्यों नहीं करते हैं। बस उनका यही सब चल रहा है आपके बारे में, है ना। तो वही चीज़ें हैं आपका। हाँ भाई, सोच तो बहुत गंदी है उन लोगों की, क्या कर सकते हैं यार। आज के ज़माने में न जाने लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने राह जो चुनी है ना, उस राह पे चलते हुए अपनी विक्ट्री हासिल करने वाले हो। मतलब जो कुछ आप चाहते हो ना, वो हासिल करने ही वाले हो, क्योंकि आपने सोच लिया है कि हम किसी की बुरा करके या किसी का बुराई लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी के साथ में। क्योंकि उनको तो क्या आदत पड़ी हुई है, बस अरे इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, अरे इसका ऐसा कैसा हो गया, ये इसका अच्छा कैसे हो गया, अरे ये तो ऐसा है, इसकी तो कोई जमा पूंजी नहीं है, फिर भी इसके साथ में अच्छा क्यों हो रहा है, अरे ये सारा कुछ ना कुछ गलत कर रही है या कर रहा है। देखो ये पंचायती कर रहे हैं लोग,
है ना। ये आपके पैसे को, इनको ऐसा है कि आपके पास पैसा या आपकी जो मुसीबत या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे हो रही है, उनको ये खुजली है जानने की। तो लोगों को ये भड़का रहे हैं कि देख ये तो कुछ गलत काम कर रहे हैं या गलत कुछ कर रहे हैं, उस वजह से इसके पास में पैसा आ रहा है। लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ में मतलब वो कर रहे हैं कि भाई इससे दूर रहो, ये कुछ गलत कर देगा। कर खुद रहे हैं लेकिन वो आपको। और दूसरी बात, आपने जो सम्मान, पहचान, जो सफलता हासिल की, आपने बलबूते पर आप हासिल कर रहे हो, वो किसी की दी हुई नहीं है। लोगों को बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है ना, तो लोग क्या होते हैं, उनको उसकी कदर तो रहती नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन आपके पीछे जो ये लोग बातें कर रहे हैं, आप के लिए वो लोग भड़का रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो अपना कर्मा बांध रहा है। वो अपने आज तो वो खुश है, या आज तो वो बैठ के ये सारे जो झोल बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी, कल को उनको भी ऐसी परिस्थिति में लाके फिर भगवान के सामने रोओगे जाके कि बोलोगे कि हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन उनको ये जब याद नहीं आएगा कि भाई मैंने तो गलत किया है ना। ऐसा हो जाता है। कुछ लोग इसी तरह के होते हैं, तो बस वो आप भड़काने का काम कर रहे हैं। आपके जीवन में निराशा, यानी आपके जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं, तो ये काम उनका चल रहा है सब, है ना। और आप अपने गुरु, यानी आपको अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है। आपके इष्ट और आपके गुरु जो है, आप उनकी बातें मानकर एक दिशा की ओर, एक नई दिशा, यानी नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो, एक सम्मानीय दिशा की ओर बढ़ रहे हो, एक सही रास्ते को चुन रहे हो। क्योंकि जिसके सच्चा गुरु होता है और इष्ट पर अपना भरोसा करता है, तो वो एक सच्चे मार्ग पर चलने के लिए बाध्य होता है, या वो लोग बाध्य करते हैं कि तुम्हारा वही कल्याण है, तो आप उस तरह से चल रहे हो। आपको अपने कर्मों का संतुलन बनाना आता है, आपको अपने कर्मों का संतुलन बनाना आ गया। आपने समझ लिया है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो सच्चाई, ईमानदारी और सबके साथ न्याय करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसीलिए ईश्वर आपको जो कुछ भी दे रहा है, तो उस आपके मेहनत का और आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी का फल दे रहा है ना। वो आपके लिए है। आप जो हासिल कर रहे हो वो लोगों को गिरा के या लोगों के साथ में बुरा करके नहीं हासिल कर रहे हो, आप अपनी मेहनत का हासिल कर रहे हो। इसीलिए ये लोग आपसे जीत नहीं पा रहे हो। देखिए ये जा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें अपना जो राज, आप चाहे अच्छा बोल भी लोगे तो वो लोग समझेंगे नहीं, इसलिए आपने उन लोगों को बोलना ही छोड़ दिया है, आपने उन लोगों को समझाना ही छोड़ दिया है। अब आपने सोचा है कि जिसको जो करना है करने दो, मुझे अपने मार्ग पर चल के अपनी जीवन की में वो सफलता हासिल करनी है ना। आपको बहुत बार इन लोगों ने ट्रैप में डालने की कोशिश भी की है, बहुत बार किसी गलत चीज़ों में डालने की कोशिश भी की है, आपके साथ में बुरा करने की कोशिश भी की है, पर हर बार जो है ना आप बाहर निकल जाते हो, हर बार आप बाहर निकल जाते हो। आपके साथ में कंपटीशन करना इनका एक जीवन का एम है, जीवन का जो वो कहते हैं ना मकसद बन गया है कि भाई इसे तो गिराना है और किसी तरह गिराना है, चारों तरफ से आपको फंसाने की भी कोशिश करना और आपके साथ में कंपटीशन करना कि भाई ये मेरे से आगे नहीं जा सकता, मैं इस लायक हूँ, ये कैसे है। मतलब एक सोच होती है ना इंसान की, बस वो हो गई है। और ये लोग है ना बोल नहीं सकते हैं आपको किसी तरह से, ये लोग है ना, ये लोग पता है आपको पूछा पूछी भी कर रहे हैं, ये सब मिल के आपके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ढोंगी बताया है इन्होंने। हर किसी को बोलते हैं कि ये सच के मार्ग पर तो चल ही नहीं रहा है, ये तो गलत ही मार्ग पर चला है, क्योंकि खुद ऐसे हैं, कुछ गलत करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी ये आजकल की गंदी क्रिया है ये खुद करते हैं और नाम आप पर डाल रहे हैं और लोगों को आपके खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं और आपके खिलाफ भड़का रहे हैं वो लोग। लेकिन आप एक कहते हैं ना हो, आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं दुनिया, ये लोगों के अंदर आपके खिलाफ भ्रम पैदा कर रहे हैं और आप इससे टूट जाओ, बिखर जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप क्योंकि जो ये ऐसे लोग होते हैं ना, वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी। और पता है इसमें एक ओल्डर वुमेन है मिली हुई, मतलब वो सबको यही कह के भड़का रही है और
मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे बहुत से लोगों को दूर भी कर दिया, कुछ लोग आपसे दूर भी रहते होंगे। हाँ जी हाँ, कुछ लोगों ने तो आपसे रिश्ता तक तोड़ दिया है कि भाई आप कुछ गलत करते हो इसलिए आपसे रिश्ता ही दूर ही रहे, आपसे अलग रहे, नहीं तो कहीं आप ऐसा कर देगी वो कर देगी, ऐसा हो गया। पर आप नहीं वो लोग क्या समझेंगे, जो इंसान सच्चे मार्ग पर चलने वाला, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाला, उस इंसान की सच्चाई तुम क्या जानोगे। तुम उनसे दूर नहीं हो, ईश्वर ने उनको तुमसे दूर कर दिया है, ईश्वर ने आपसे दूर कर दिया है ऐसे दुष्ट लोगों को जो आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं या गलत बातें करते हैं, उनको आपसे दूर कर दिया है। उनको क्या लगता है हम दूर हो गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दूर किया है ईश्वर ने, कि ऐसे लोग अगर आपके चारों तरफ रहेंगे तो आपके जीवन में फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या ऐसे लोग कभी भी आपको आगे नहीं आने देंगे, इसलिए ईश्वर ने दूर किया। आप तो मस्त रहो, आपके जीवन से ये कीड़े मकोड़ों को निकाल दिया है भगवान ने, और खुद आप आपके जीवन में चारों तरफ से मतलब चेंजिंग हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ के कहीं और भी जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, और वहाँ पे और ज़्यादा तरक्की करोगे। और मुझे तो ऐसा लगता है आप कुछ वाचक बन सकते हो, आप कुछ अच्छी स्पीच देने वाले बन सकते हो, मतलब अच्छी मार्गदर्शन देने वाले बन सकते हो। तो आप बनोगे ज़रूर, आप मार्गदर्शन दोगे और आप अपने जीवन में वो जो है, तब उन लोगों को पता चलेगा कि आप सही मार्ग पर थे। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग आपसे दूर हो गए ना, उनसे आप वापस से उनकी तरफ जाने की आप कोशिश भी मत करिए, उन्हें मनाने की कोशिश मत करिए। आप अपने चीज़ों पे फोकस करिए। चाहे आप बाहर किसी कंट्री में जा सकते हो, आप सक्सेसफुल बन सकते हो, आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हो। तो आपको अपने ही उस कार्य पे ध्यान देना है, अपने ही आगे बढ़ने के उस कार्य पे ध्यान देना है अपने जीवन में। तो आपको वही करना है। ईश्वर ने पूरा का पूरा संकेत दे दिया है, उन्हें तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो ये ईश्वर है ना, वो किसी को छोड़ता नहीं है। ईश्वर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर ये लोग ऐसे ट्रैप में आएंगे, फिर वो लोग ऐसे ही हो जाएंगे, उनको फिर समझ में आएगा कि अरे आप तो क्या थे और क्या निकले। यानी लोग आपको उस टाइम में, तो आप जाइए, आपके जीवन आगे बढ़िए, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बाहर ही बाहर है। तो आपको वही करना है जो ईश्वर आपको बोलता है, वही करना है जो ईश्वर चाहता है, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के आपको कार्य करना है। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।